समुद्र किनारे पराभक्ति के द्वारा मानसिक पूजन कर दोनों ससुर दामाद अपने नगर के समीप साथियों के साथ आए। दूत के साथ घर पर समाचार भेजे। दूत ने घर पर जाकर कहा कि दोनों ससुर दामाद नगर के समीप आ गए। उस समय लीलावती और कलावती भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन श्रद्धा भाव और भक्ति के द्वारा कर रही थी। लीलावती ने कहा, बेटी मेरा पूजन पूर्ण हुआ, मैं तेरे पिता के दर्शन को जाती हूँ। तू अपना पूजन पूरा करने के बाद चली आना। लीलावती अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। कलावती ने सोचा कि मैं भी मेरे पति के दर्शन के लिए जाऊं। कलावती भगवान का पूजन अधूरा छोड़कर पति का दर्शन करने के लिए गई। भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन अधूरा होने के कारण भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर दामाद को नाव सहित समुद्र में डुबा दिया। कलावती रो रो कर विलाप करने लगी। साधु वैश्य ने पराभक्ति के द्वारा प्रार्थना की कि हे प्राणपति परमेश्वर, मेरे से ये मेरे परिवार से जो भी गलती हुई हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। भगवान विष्णु ने पराभक्ति के वशीभूत होकर आकाशवाणी की कि हे साधु वैश्य, तेरी पुत्री मेरा पूजन अधूरा छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि ये वापस जाकर पूजन पूर्ण करे और प्रसाद ग्रहण कर वापस आकर देखे तो इसका पति का दर्शन अवश्य होगा। कलावती वापस घर गई और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन पूरा किया। व्रत पूजन पूरा करने के बाद इन पर आसन लगाकर सीधी बैठी और दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखकर ज्ञान मुद्रिकाएं लगाई और आंखें बंद की। मन के चित्त को भगवान विष्णु के चरणों में लगाकर ध्यान करते हुए प्रार्थना की कि हे प्राणपति परमेश्वर, मेरे से जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और श्वास के साथ ओम को हृदय तक पहुँचाया और कुछ देर श्वास रोककर कानों से सुना तो हृदय की गति से ओम ओम की आवाज आ रही थी। इस प्रकार कलावती ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन पराभक्ति के द्वारा मानसिक पूजन किया और यह भी संकल्प लिया कि हे प्राणपति परमेश्वर, जब भी मैं भोजन करूंगी उस भोजन को पहले आपको अर्पण करूंगी। ऐसी मंगल कामना करने के बाद फिर मैं भोजन करूंगी। इस प्रकार मानसिक पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण कर कलावती अपने पति के दर्शन को गई। ईश्वर की कृपा से नाव सहित पति का दर्शन हुआ। आदरणीय प्रिय भक्तजनों, पराभक्ति करते समय या पूजन करते समय उनको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो जो लीलावती के और कलावती के साथ हुआ वही हमारे साथ होगा। इस प्रकार साधु वेश, दामाद, लीलावती और कलावती पूरा परिवार खुश होकर अपने नगर के समीप आकर घर आए और दूसरे दिन शाम के समय एक सुंदर सी झांकी बनाई और आम पत्र और केले के खम्भ से तैयार की। उस झांकी में भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान की और अपने भाई बंधुओं को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन श्रद्धा भाव और भक्ति के द्वारा किया। पूर्ण होने के बाद चारों ने अपना अपना आसन लगाया और आसन के ऊपर आसन लगाकर सीधे बैठे और दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखकर ज्ञान मुद्रिकाएं लगाई और आंखें बंद की। मन के चित्त को भगवान विष्णु के चरणों में लगाकर ध्यान करते हुए प्रार्थना की। साधु वैश्य ने कहा कि हे प्राणपति परमेश्वर, मैंने जब जब भी आपके वादे को ठुकराया तब तब मैंने दुख उठाया है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इस प्रकार मन के चित्त को भगवान विष्णु के चरणों में लगाकर ध्यान करते हुए श्वास के साथ चारों ने ओम नाम को हृदय तक पहुँचाया और कुछ देर श्वास रोककर कानों से सुना तो हृदय की गति से ओम ओम की आवाज आ रही थी।
इस प्रकार चारों ने मानसिक पूजन किया और ये भी प्रार्थना की कि हे प्राणपति परमेश्वर, जब भी हम भोजन करेंगे उस भोजन को भगवान विष्णु को अर्पण पहले करेंगे। ऐसी मंगल कामना करने के बाद फिर हम भोजन करेंगे। इति श्री सत्यनारायण यथार्थ व्रत कथा चतुर्थ अध्याय मंगलमय हो। जगत गुरु श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान की जय हो। सतगुरु स्वामी अटगड़ानंद जी महाराज की जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।